हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद आकाश। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप ऐसा सोचो कि आपको किसी न्यू जगह पर जाना है। सपोज़ मान लो आपको शिमला जाना है या मनाली जाना है और आपको कोई उसका रास्ता ही नहीं पता या आपके पास कोई रोडवेज़ का मैप ही नहीं है। तो क्या आपके लिए वहाँ पे जा पाना ईज़ी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है? या फिर आप ऐसे सोचो कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको कोई भी टेस्ट कराने को बोला। ठीक है, लेकिन आपने वो टेस्ट नहीं कराया और आपने डॉक्टर को कहा कि आप मेरा ट्रीटमेंट कर दो। तो क्या डॉक्टर के लिए वो ट्रीटमेंट कर पाना ईज़ी होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। किस वे पे वो ट्रीटमेंट करेगा आपका, है ना? ठीक ऐसे ही ट्रेडिंग में भी टेक्निकल एनालिसिस की इतनी ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है? कई लोग क्या है इसमें ट्रेडिंग में आ जाते हैं और विदाउट टेक्निकल एनालिसिस वो ट्रेड करना चालू कर देते हैं। हो सकता है तुक्के से उनकी कोई 1-2 ट्रेड सही चली भी जाए, लेकिन मार्केट को उन्हें बहुत जल्द मार्केट से बाहर निकालने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इसलिए हमेशा हमें ट्रेडिंग को ना एक बिज़नेस की तरह लेना चाहिए। ठीक है? इसे एक बिज़नेस की तरह लो जहाँ पे बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं और उसमें क्या है आपको उन लोगों से कॉम्पीट करना है जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है हर चीज़ में, चाहे वो पैसे में हो, नॉलेज में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो आपसे बहुत ऊपर है। आपको हमेशा ऐसे ट्रीट करना है ट्रेडिंग को। बट अगर आप ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस को सीख कर समझ कर काम करोगे तो तो हो सकता है कि आप की जो 50% ट्रेड है ना, अगर वो भी आपकी सक्सेसफुल रहती है तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ईजिली। और ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि जो टेक्निकल चार्ट्स है ना, वो आपको बताते हैं कहाँ पर सप्लाई आ रही है, कहाँ पे ज़्यादा आ रही है सप्लाई, कहाँ पे डिमांड आ रही है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आ रहा है। तो इन्हीं वजह से आपको पता रहेगा कि हमें कहाँ पे कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे एक्यूमुलेट करना है और कहाँ बड़े लोग माल ले रहे हैं, कहाँ पे बड़े लोग माल बेच रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे किसी गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी को सीखना कि गाड़ी में कैसे एक्सेलरेट होती है, कहाँ पे ब्रेक लगती है, कैसे ब्रेक लगती है, कैसे गियर लगते हैं, कैसे हैंड ब्रेक लगती है ना? क्योंकि अगर आपको कोई नई न्यू गाड़ी लेनी भी है तो आपको न्यू गाड़ी लेने से पहले आपको गाड़ी को चलाना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि हमने पहले न्यू गाड़ी ले ली और फिर उसमें हम सीख रहे हैं, फिर तो आपका एक्सीडेंट होना पक्का ही है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप क्या करोगे? आप कोई प्रोफेशनल बंदा या प्रोफेशनल ड्राइवर आप हायर करोगे, है ना? ऐसा तो नहीं करोगे ना कि चलो गाड़ी लेकर निकलते हैं और अपने आप आ ही जाएगी। तो इसलिए फर्स्टली एक्वायर ऑल टेक्निकल नॉलेज और फिर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए हर किसी को। क्योंकि बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे हम कंसिस्टेंट पैसा मार्केट में नहीं बना सकते। बिकॉज जो टेक्निकल चार्ट जो बनता है ना, वो फंडामेंटल के बेस पर ही बनता है। जो भी शेयर का प्राइस है ना, वो फंडामेंटल जो भी कंपनी के फंडामेंटल होते हैं उनका सबका निचोड़ होता है जो शेयर का प्राइस होता है। आपको जो कंपनी के फंडामेंटल्स है ना, उसका सबसे पहले जो असर है ना, वो उसके कंपनी के चार्ट पे दिख जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें पता लगता है कि जो शेयर की मूवमेंट किस तरफ को है, अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइड ट्रेंड है। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो पैटर्न पहले से फॉलो हो रहा है वही पैटर्न आगे फॉलो होएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो कोई जैसे ये निफ्टी का है, सपोज ये जो है हमारा अपवर्ड मूवमेंट में था। ठीक है, ये कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा था। तो ये एक एक्सपेक्टेड था कि अब ये दोबारा से हायर एंड हाई से बनाएगा और सेम इसने ऐसा ही यहाँ पे इसने ये बनाया भी। फिर दोबारा से इसने हायर हाइज बनाया। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा होता है कि जो पैटर्न पहले बनाए वही पैटर्न ये दोबारा से फॉलो करेगा आगे, ऐसा माना जाता है। एंड सेम चीज़ ही डाउन ट्रेंड में होती है। अगर कोई ऐसे बना रहा है कंटिन्यूसली कोई ट्रेड, तो ये ऐसे ही दोबारा से बनाएगा, यही इसकी पॉसिबिलिटी होती है। एंड प्रीवियसली अगर किसी शेयर ने कोई एक ऐसा पैटर्न बनाया है सपोज करके, यहाँ पे वो पहले काफ़ी टाइम तक एक्यूमुलेट होता रहा। ठीक है, यहाँ पे वो कंसोलिडेट होता रहा और उसने यहाँ से इसका ऐसे ब्रेकआउट दिया। तो और अगर दोबारा से इसमें कोई ऐसे ही पैटर्न बनता है उसी शेयर में, तो ये सपोज करा जाता है कि दोबारा से वैसा ही ब्रेकआउट देगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट होती है, ऐसा ही एजम्पशन करा जाता है। ठीक है, ये यूँ करके दे देगा। इसलिए आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि ट्रेडिंग में आने से पहले आपको पूरी टेक्निकल नॉलेज लेनी है। ठीक है, उस पर अच्छे से काम करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज लेने से होगा क्या,
जहाँ पे आपके 10 में से पहले 3 ट्रेड सही होते थे, वहाँ पे आपके 6 या 7 ट्रेड सही होने लग जाएँगे। और जब ये आप ऐसी कंसिस्टेंसी पे आ जाओगे, जब आपके 10 में से 6 या 7 ट्रेड सही होने लग जाएँगे, तो आप समझ जाना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो। तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।